Hi there, it is another question on geometric progression. What is the question is given? If the first and the nth term of a GP are A and B, and if P is the product of the first and term, then we have to prove this. P square is equal to AB की power n. So let R equal to common ratio, ये हमने कंसिडर कर लिया. B हमारा क्या है? nth term of GP. तो nth term of GP कैसे लिखते हैं? A R to the power n minus 1 लिखते हैं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. दिस इम्प्लाइज दैट आर टू दी पावर एन माइनस वन कितना हो जाएगा? बी बाई ए हो जाएगा. और आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब पावर को हम स्टार्ट लेंगे तो वन अपॉन में हो जाएगा होल पावर, तो बी बाई ए वन अपॉन एन माइनस वन. ये मान लीजिए इक्वेशन वन. यहाँ से मैंने आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इफ पी इज द प्रोडक्ट ऑफ द एन टर्म्स. अब ए पी के एन टर्म्स क्या होते हैं? ए पी के टर्म्स क्या होते हैं? ए आर स्क्वायर अप टू ए आर एन माइनस वन. ये होती है हमारी एन सीरीज होती है अर्थमेटिक, सॉरी गलत बोले, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हमारी सीरीज होती है. ए आर स्क्वायर ए आर टू द पावर एन माइनस वन. तो क्वेश्चन में क्या दे रखा? पी क्या है? हमारा प्रोडक्ट है. तो पी इक्वल टू कितना दे रखा? प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स मीन्स ए इंटू ए आर स्क्वायर डॉट 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 अप टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन. इनका प्रोडक्ट दे रखा है. तो ऑब्वियसली देखिए मेरा ए कितने टाइम्स आ रहा है? एन टाइम्स आ रहा है. तो ऑब्वियसली ए की पावर कितना हो जाएगा? एन. पावर क्या होती है? अगर सेम नंबर होते तो उनकी पावर क्या होते? ऐड होते. तो ए टू दी पावर एन हो गया. अब आर मेरा कितनी बार आ रहा है? आर की पावर कितना हो गया? वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा? एन माइनस वन तक जाएगा आर का पावर जाएगा. अब देखिए इसके लिए क्या मेरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है विद अ कॉमन डिफरेंस वन. तो सम ऑफ एपी निकालना है तो क्या निकालते हैं? सम निकालना है मेरे को तो कैसे निकालते हैं? एन बाई टू टाइम्स ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी करते हैं. अब इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्म कितना? एन माइनस वन. तो इस बार वैल्यू पुट कर दे रहा एन माइनस वन डिवाइड बाई टू. फर्स्ट टर्म क्या है? वन. तो टू हो गया प्लस एन की जगह क्या हो जाएगा? एन माइनस वन इंटू डी. कॉमन डिफरेंस वन है तो इसका सम कितना होगा? एन माइनस वन बाई टू हो जाएगा. टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, एन बाहर आ जाएगा. तो एन माइनस वन इंटू टू हो जाएगा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. तो इसकी सम की वैल्यू ये पुट कर देंगे हम यहाँ पर. तो ये हो जाएगा हमारा ए टू दी पावर एन आर टू दी पावर एन ऑफ एन माइनस वन डिवाइड बाई टू. यहाँ तक क्लियर है. इसको मैं इक्वेशन सपोज सेकंड मान लूंगा. अब देखिए मेरे को क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है? ए बी प्रूव करना है. तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा? जो आर की वैल्यू है मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दूंगा. पुट दी वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन सेकंड में आर की वैल्यू पुट कर दूंगा. तो मेरा क्या इक्वेशन हो जाएगी? पी इक्वल टू ए टू दी पावर एन. तो ऐसे इट इज रहेगा. अब आर कितना है मेरा? बी ओवर ए की पावर कितना है? वन बाई एन माइनस वन. और ये पावर क्या मल्टीप्लाई में चल जाएगी मीन्स एन ऑफ एन माइनस वन डिवाइड बाई टू. ठीक है. तो अब देखिए ये वाला एन माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा. तो मेरे पास क्या बचेगा? ए टू दी पावर एन एंड बी की बी ओवर ए की होल पावर एन बाई टू. यहाँ तक क्लियर है. अब क्या इन पावर्स को मैं ब्रेक कर लूंगा मीन्स पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए टू दी पावर एन मल्टीप्लाई बाई बी टू दी पावर एन बाई टू एंड ए टू दी पावर एन बाई टू. अब इस पावर को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा मीन्स ए टू दी पावर एन माइनस एन बाई टू इंटू बी टू दी पावर एन बाई टू. तो ये क्या बचेगा? ए टू दी पावर एन बाई टू इंटू बी टू दी पावर एन बाई टू. और ये पी तो मेरा चल ही रहा है प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स. अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? सेम पावर है तो ऑब्वियसली मैं लिखूंगा ए डॉट बी मतलब मल्टीप्लाई में की पावर होल एन बाई टू. अब मैं यहाँ से क्या करूंगा? वन बाई टू का पावर इस साइड को शिफ्ट करूंगा मीन्स अगर मेरा स्क्वायर होता तो ऑब्वियसली यहाँ पर वन बाई टू आया था. अगर मैं इधर से स्क्वायर हटाता तो स्क्वायर रूट होता है तो वो स्क्वायर रूट ही एक तरह का. तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी की पावर एन. तो यही मेरे को क्या रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूव करना था इस क्वेश्चन में. If you like the video, please thumbs up. We will meet in the next video. Till then, bye.